हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही फेमस लेटेस्ट एक केस बताएंगे जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, यूट्यूब की दुनिया से है। वो केस है एलविस यादव से रिलेटेड। 18 अप्रैल को ये मामला हाई कोर्ट से निकल के आता है। 18 अप्रैल को इसकी सुनवाई होती है और एक डिसीजन निकल के आता है। मामला क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। मामला ये है कि सौरव गुप्ता और गौरव गुप्ता ये दोनों भाई हैं और ये एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट अपने आप को स्टेट करते हैं जब पिटीशन डालते हैं। प्ली पिटीशन यानी दया याचिका जो है, मतलब प्ली पिटीशन डालते हैं, मतलब कि इसमें ये गुहार लगाई जाती है कि भाई हमें एल्विस यादव से खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि उन्होंने वायरल वीडियो बनाया था, यानी कि सौरव गुप्ता और गौरव गुप्ता ने वायरल वीडियो बनाया था उस एल्विस यादव का जो वायरल वीडियो बनाया था उसमें यह दिखाया गया कि एल्विस यादव जो है स्नेक वेनन यानी स्नेक पॉइजन आप कह सकते हैं, जो रेप पार्टीज के अंदर नशा करने के लिए सप्लाई करते हैं। समझ में आ रही बात? यानी कि इतना बड़ा एलिगेशन इतने पॉपुलर इंसान के ऊपर, और ऊपर से एलिगेशन नहीं, सिर्फ एक वीडियो भी बना दिया गया है जिस वीडियो में ये दिखाया गया है। तो भाई उसने ये स्टेट किया, और फिर ऊपर से स्टेट किया मैं बाद में बताऊंगा। एक चीज और कर दी कि एफआईआर भी दर्ज करा दी, कंप्लेंट भी कर दी पुलिस स्टेशन में जाके। अब इसने हाई कोर्ट को अप्रोच किया, सौरव गुप्ता और गौरव गुप्ता ने, और ये बोला कि भाई हमें जब से हमने ये एफआईआर और ये वीडियो बना के वायरल की है, तब से हमें बहुत धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं एल्विस यादव और उसके एसोसिएट्स के थ्रू। हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो हाई कोर्ट ने 18 अप्रैल को ये सुनवाई करते हुए ये कहा, हरियाणा सरकार को ये डायरेक्ट किया कि भाई इसको सुरक्षा दी जाए, सौरव गुप्ता और गौरव गुप्ता जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, सौरव गुप्ता और गौरव गुप्ता ने ये कहा कि भाई जो यूट्यूबर है उसके पुलिस में भी बहुत सारे लिंक्स हैं, पॉलिटिकल लिंक्स हैं, तो वो उसके थ्रू जो है हमें खतरा पैदा कर सकता है, हमारी लाइफ के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो इसलिए हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट ने, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट जो है उन्होंने ये डायरेक्ट किया, और साथ ही साथ ये पुलिस प्रोटेक्शन तो दिया ही दिया, साथ ही साथ कहा कि भाई इसके ऊपर कौन कौन से एक्ट लगाए जाएंगे ये भी बताया। और उस एक्ट को भी मैं आपको इस केस में, इस एक्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, वो जो एक्ट है, कौन कौन से एक्ट के थ्रू इनके ऊपर जो है लगेगा प्रावधान, ताकि इनको सजा हो सके। तो एक्ट के बारे में मैं बताऊं, एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, उसके लिए, क्योंकि भाई स्नेक को मार के उसकी जहर को निकाल रहे हैं, या फिर स्नेक से जैसे भी निकाल रहे हैं, क्रूएलिटी तो कर रहे हैं ना उसके ऊपर। ठीक है, दूसरा केस 284 का, जहर वाला खेल खेल रहे हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के को डेंजर में डाल सकता है ना। नेग्लिजेंस रिलेटेड टू द पॉइजन दैट इंडेंजर द ह्यूमन लाइफ। समझ में आ रही बात? दूसरा 289 सेक्शन ऑफ आईपीसी, 284 भी आईपीसी का था, 289 सेक्शन आईपीसी का था, ये भी है। ठीक है, 289 सेक्शन ऑफ आईपीसी ये कहता है कि नेग्लिजेंट रिलेटेड टू द एनिमल, रिस्पेक्ट टू द एनिमल्स लाइफ। समझ में आ रही बात? तो ये जो हम एनिमल्स की लाइफ के साथ नेग्लिजेंट कर रहे हैं, इसके लिए भी बुक किया गया, इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए। और एक एक्ट के थ्रू, एनडीपीएस एक्ट, जो कि 1985 में आया। अब ये क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर, वीडियो के अंदर, ताकि मैं ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, जो भी इसको देखेगा वो पूरा एकदम समझ जाएगा। एनडीपीएस एक्ट क्या था? नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये 1985 में आया, और ये प्रोहिबिट करता है ये नार्कोटिक ड्रग्स की सप्लाई या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की सप्लाई। ठीक है, मना करता है करने के लिए, प्रोहिबिट करता है। अगर आप करेंगे तो फिर इसके तहत आपको सजा मिलेगी। यानी 1985 से पहले ये इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब जो है इसके ऊपर है, मना है। तो आप मतलब इसके ऊपर, एल्विस यादव के ऊपर इस एक्ट के तहत भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। समझ में आई बात? तो ये सारी सिचुएशंस, और ये केस जो ये फेमस है, सौरव गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। अब इस अदर्स में कौन अदर्स है ये पता ही आपको। यानी कि आपको पता है कि जो विक्टिम होता है जब भी कभी गुहार लगाता है तो किससे लगाएगा? स्टेट से लगाएगा, स्टेट के खिलाफ ही लड़ेगा। क्योंकि जब नॉर्मली कभी लड़ेगा तो बड़े लेवल पे जब जाएगा तो स्टेट को, क्योंकि उसको सुरक्षा चाहिए ना, उसकी जान को खतरा है। ठीक है, यानी कि जब मार देगा तब तो उससे डायरेक्टली केस उसके ऊपर करेगा, लेकिन अभी उसको खतरा है तो वो स्टेट की तरफ जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि सौरव गुप्ता एंड गौरव गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। समझ में आ रही बात? क्यों इस तरह से लिखा गया और क्यों इस तरह से हुआ? तो हरियाणा सरकार को डायरेक्ट किया हाई कोर्ट ने, एल्विस यादव को थोड़ी ना डायरेक्ट किया, हरियाणा सरकार को डायरेक्ट किया, इसलिए क्योंकि हरियाणा सरकार से उसने मांगी मदद, और डायरेक्ट तो मदद देगी नहीं सरकार, है ना। तो कोर्ट के थ्रू आप ले सकते हैं, अगर आप किसी की भी जान को खतरा है तो कोर्ट में जा सकते हैं आप। समझ में आई बात? तो ये जो केस है मैंने समझाने की कोशिश की आपको अगर अच्छे से समझ में आया होगा
तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर अच्छे से, और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।